तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एसक्यूएल सर्वर में कैसे हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डाटाबेस के अंदर कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स और कॉलम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर में ओपन करूँगा। तो पहले मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर एक आपका जो सर्वर नेम आपको देना पड़ेगा और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि सर्वर नेम जो भी आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के वक्त आप जो सेट किए थे तो उसी नेम यहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मतलब यहाँ पर दो टाइप का ऑथेंटिकेशन होता है, एक विंडोज ऑथेंटिकेशन और एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो ये भी मैं जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर भी आपको सेट करना पड़ेगा कौन सा ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज़ करता हूँ। अगर आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट किए थे इंस्टॉलेशन करने के वक्त, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड देकर कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ एक ऑप्शन है कि डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा ना, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू डाटाबेस का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वो पूछेगा कि डाटाबेस का नाम क्या रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोडिंग बाय ज्योति, तो ये मेरा चैनल का नाम है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, तो डाटाबेस का नाम। इसके बाद यहाँ पर जो ओके ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसको अगर एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक डाटाबेस बना चुका हूँ कि कोडिंग बाय डाटा ज्योति के नाम पर एक डाटाबेस ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पर उसको डाटाबेस को अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होता है कि डाटाबेस डायग्राम, टेबल, व्यूज, प्रोग्रामेटिवली बहुत सारे ऑप्शंस होता है। तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप एक टेबल क्रिएट करते हो। तो देखो यहाँ पर अगर टेबल को मैं एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम टेबल का ऑप्शन आएगा। मतलब जब आप एक डाटाबेस बनाते हो वहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम टेबल होता है। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से आपको टेबल बनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा ना, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू टेबल का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा कुछ ऑप्शन वो मांग रहा है कि कॉलम नेम, डाटा टाइप, अलाउ नॉल्स, इस तरह से तो 3 ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, जो भी हम टेबल बनाएंगे तो उसका जो कॉलम नेम होगा, मतलब वहाँ पर जो कुछ फील्ड्स हमें रखेंगे उसका नाम हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि मैं एक यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेबल बना रहा हूँ। तो यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब चाहिए मुझे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, 3-4 कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, मैं नेम देता हूँ। उसके बाद डाटा टाइप क्या चाहिए, तो डाटा टाइप के लिए मैं देखो यहाँ पर डाटा टाइप मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए ना, नेम एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, मतलब एक टेक्स्ट ओरिएंटेड डाटा मुझे एंट्री करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बाहर कैरेक्टर एक डाटा टाइप है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बाहर कैरेक्टर ब्रैकेट में जो 50 है उसका जो साइज़ 50 होता है। ठीक है, आप अगर उसका साइज़ बढ़ा सकते तो बढ़ा सकते हो, अगर कमाना चाहते हो तो कमा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाहर कैरेक्टर 50 में रखता हूँ। और यहाँ पर जो अलाउ नॉल्स से, मतलब इसको अगर मैं चेक करूँगा तो जो ब्राउज़र में अब अगर नेम फील्ड को मैं ब्लैंक करके मैं उसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, वो ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं उसको अलाउ नॉल को अनचेक कर दूँगा तो यहाँ पर जो ब्लैंक डाटा जो आएगा, मतलब कुछ भी आप डाटा नहीं एंट्री करेंगे, अगर सबमिट कर दोगे तो वहाँ पर जो डाटा नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा ना, वो एरर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर वो अलाउ नहीं करेगा कुछ नॉल वैल्यू को, राइट। तो आप चाहे आपका रिक्वायरमेंट मुताबिक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि उसको मैं अलाउ नॉल को हटा देता हूँ। देन इसके बाद आता है कि ईमेल आईडी, यहाँ पर भी उसको मैं बाहर कैरेक्टर लेता हूँ और उसको भी मैं अलाउ नॉल को अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, मोबाइल नंबर लेता हूँ,
यहाँ पर मोबाइल नंबर आप चाहें तो नंबर ले सकते हो, आप चाहें तो वायर कैरेक्टर ले सकते हो। आपका रिक्वायरमेंट जो भी है, मतलब आपका रिक्वायरमेंट अगर होगा कि 91 हाइफन मोबाइल नंबर आप देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइफन अगर लोगे तो यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे अच्छा आएगा कि वायर कैरेक्टर आप ले लोगे। तो वायर कैरेक्टर उसको भी अलाउ नल को हटा देता हूँ, और इसके बाद मैं आता हूँ पासवर्ड, उसको भी मैं वायर कैरेक्टर करता हूँ और उसको भी नल हटा देता हूँ, राइट। ये कॉलम क्रिएट करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो। और एक बात मैं बोल देता हूँ कि अगर कुछ आईडी आप देना चाहते हो, कि आईडी अगर यहाँ पर कुछ प्राइमरी की सेट करना चाहते हो, और एक यहाँ पर एक कॉलम नेम सपोज मैं आईडी देता हूँ और उसका इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, मतलब वहाँ पर आइडेंटिटी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर और एक कॉलम लेता हूँ कि आईडी, यहाँ पर उसका डाटा टाइप इंट ले लूँगा क्योंकि वहाँ पर ना कुछ नंबर्स रहेगा, और उसको मैं अलाउ नल को हटा देता हूँ। और उसको मैं अगर प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, देन इसके एक ऑप्शन होता है कि सेट प्राइमरी की, तो यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा प्राइमरी की। और अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ डाटा एंट्री करूँगा तो ये आईडी का वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, सिंपल यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ये एक ऑप्शन होता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, तो उसको मैं एक्सपांड करूँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि ईज आइडेंटिटी, यहाँ पर नो होता है, उसको मैं सिंपली येस कर दूँगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देने से ये ऑटोमेटिकली येस हो जाएगा। तो येस होने से बाद क्या होगा ना, ये आपको दिखा देगा कि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1, मतलब ये 1 इंक्रीमेंट होगा, और आइडेंटिटी सीड 1। अगर आप चाहते हो कि इंक्रीमेंट दो के लिए इंक्रीमेंट हुआ, मतलब फर्स्ट नंबर 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, इस तरह से इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, इंक्रीमेंट 1 में रखूँगा क्योंकि 1 2 3 पर इस तरह से इंक्रीमेंट होकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेट करने के बाद सिंपली इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर एक आपको मांगेगा कि टेबल का नाम क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं सपोज दे देता हूँ कि सपोज मैं देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का नाम दे देता हूँ। उसके बाद उसको मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर टेबल बन गया है कि डीबीओ डॉट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर देखो टेबल के अंदर वो रजिस्ट्रेशन का नाम पर एक टेबल आ गया है। तो उसी हिसाब से आप चाहे तो ये राइट क्लिक करके बहुत सारे टेबल आप एक डाटाबेस के अंदर बना सकते हो, 100-200 टेबल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम स्कूल सर्च मॉडल की डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। टेबल में कुछ फील्ड्स रखते हैं, कैसे एक फील्ड को प्राइमरी की सेट करते हैं, और कैसे इसको आइडेंटिटी को हम सेट करते हैं कि 1 इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।